दोस्तों कोरोना अपने पीक पर है और डेली अपने खुद के ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अब की बार कोरोना की ये वेव इस वजह से और ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये अब की बार डायरेक्ट हमारे लंग्स पर इफेक्ट कर रहा है। लंग्स पर इफेक्ट करने की वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे शरीर के बाकी ऑर्गन्स की वर्किंग पर इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि कोरोना की वजह से एक्चुअल में शरीर में ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है या फिर शरीर में ऑक्सीजन की कमी के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की कमी के सिम्टम्स क्या है, कैसे हम पहचान सकते हैं शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, या फिर शरीर में ऑक्सीजन की कमी के बाद हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। और सबसे आखिरी में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट्स होम में। आशा करता हूं आप सभी घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो हमारे शरीर में दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू हमारे पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है। पहली होती है जो कि हमारे शरीर के अदर पार्ट से ब्लड को हमारे हार्ट तक पहुंचाती हैं, उनको बोलते हैं वेन्स। और दूसरी होती हैं हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी के अदर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिनको बोलते हैं आर्टरीज। शरीर में ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे मेन जो जिम्मेदार है हमारे ब्लड के रेड ब्लड सेल्स में मौजूद हीमोग्लोबिन के पार्टिकल्स। दोस्तों हमारे लंग्स में लगभग 300 मिलियन हवा के छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं स्पंज के तरीके, जिनको एयर सैक बोला जाता है, जिसमें जब हम ब्रीथ करते हैं तो हवा में मौजूद 21% ऑक्सीजन हमारे लंग्स फिल्टर करके वो ऑक्सीजन इन एयर सैक में भर जाती है, जो कि जब हमारा ब्लड लंग्स में पहुंचता है तो ये ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स में मिलकर ऑक्सीजन पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हमारे शरीर में लगभग 300 खरब रेड ब्लड सेल्स के पार्टिकल्स होते हैं और एक रेड ब्लड सेल्स में लगभग 25 करोड़ हीमोग्लोबिन के पार्टिकल होते हैं और एक हीमोग्लोबिन में लगभग 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस बात को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारा लंग्स एक सेंट्रल स्टेशन है और हमारे रेड ब्लड सेल्स ट्रेन है, हमारे हीमोग्लोबिन उस ट्रेन में लगी हुई डब्बे हैं और जो हमारे ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं वो सवारी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ऑक्सीजन नाम की सवारी हीमोग्लोबिन नाम के डब्बे में बैठ करके रेड ब्लड सेल नाम की ट्रेन से पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है जहां पे उसको जाना होता है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत ही जरूरी है जो कि टिकट का काम करता है, वो है हमारी बॉडी में मौजूद आयरन जो कि हमारी हीमोग्लोबिन में होता है। अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी। दोस्तों कोरोना जब हमारे लंग्स पर अटैक करता है तो हमारे लंग्स पे मौजूद टिश्यूज को डैमेज कर देता है, जिससे कि उनकी फंक्शनिंग इफेक्ट होती है। वो ऑक्सीजन को फिल्टर नहीं कर पाते हैं तो हमारे बॉडी में पर मिनट जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उतना फिल्टर नहीं हो पाता है। इसी वजह से जब हमारे लंग्स ऑक्सीजन को कम फिल्टर करेंगे तो हमारे ब्लड में भी ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी की मेन 2 स्टेजेस होती है। एक प्राइमरी स्टेजेस होती है जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसको बोलते हैं हाइपोक्सिमिया। और ऑक्सीजन की कमी की सेकेंडरी स्टेज है जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे शरीर के बाकी ऑर्गन्स के टिश्यूज में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लोगों की लाइफ स्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, तो फिजिकल एक्टिविटी ना होने के कारण भी उनके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। कुछ लोग होते हैं जैसे जो डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है लेकिन उस हिसाब से उनकी डाइट नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तीसरा एक मेन कारण है कि मैं पहले ही भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होगी तो भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी जरूर होगी। इसीलिए अगर हमारी लाइफ स्टाइल या फिर हमारा वर्किंग इस तरीके से है कि उसमें फिजिकल एक्टिविटी कम है तो हमें जरूर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या जिमिंग वगैरह जरूर करनी चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर होता रहे और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना हो। अगर हमारे लाइफ स्टाइल इस तरीके से है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है तो उस हिसाब से हमें अपनी डाइट मेंटेन करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या है ऑक्सीजन की कमी की, कैसे हम देख करके ही पहचान सकते हैं कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है। सबसे मेन सिम्टम है कि
हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी हमें थकान महसूस हो रही है, चलने में हांफी आ रही है, घबराहट महसूस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर पहुंच रही है, मतलब हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी वजह से भ्रम की कंडीशन पैदा हो रही है, हमारे मुंह के आसपास चेहरा नीला पड़ रहा है, हमारी बॉडी में कहीं कहीं पे ब्लू कलर के चकत्ते पड़ रहे हैं। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हो सकता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है। अब अगर मान लीजिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो क्या क्या हो सकता है। सबसे रिस्की होता है जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनके हार्ट अटैक का आने खतरा होता है, क्योंकि हमारा हार्ट एक बिल्कुल हमारे बॉडी में एक मोटर पंप के तरीके काम करता है जो कि ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, और हमारी हार्ट की वर्किंग और हमारे लंग्स की वर्किंग एक दूसरे पर डिपेंड करती है। अगर एक की वर्किंग में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा तो दूसरे की वर्किंग में लोड पड़ेगा, तो इस वजह से हार्ट के पेशेंट्स में हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। ऐसा कई केसेस में देखा गया है कोविड पेशेंट्स में, जिनकी बाद में हार्ट अटैक की वजह से मौत होती है। बाकी और भी क्या क्या कारण है हार्ट अटैक आने के कोविड की वजह से, इस पे अभी काफी रिसर्च चल रही है। हम कोई भी एक प्रॉपर रिजल्ट या फिर प्रॉपर कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं कि यही एक मेन वजह है। शुगर पेशेंट्स में शुगर का लेवल एकदम से बढ़ सकता है। तीसरा है हमारी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही कम या एकदम से बहुत ही ज्यादा बढ़ सकते हैं। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन डैमेज हो सकता है, और सबसे आखिरी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से हमें अदर और भी बीमारियां इजीली पकड़ सकती हैं। सबसे आखिरी में बात करते हैं कि हम किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी को कम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी के शरीर में ऑक्सीजन की कमी है तो आजकल एक सबसे मेन एक पोजीशन है जो कि चर्चा में है, प्रोन पोजीशन, मतलब कि हम पेट के बल लेटे जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा पेट ना दबे, पेट फ्री होना चाहिए, जिसके लिए हम चेस्ट में तकिया लगाते हैं और अपनी कमर में तकिया लगाते हैं। पेट अगर दबेगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। पेट हमारा फ्री होना चाहिए। इससे भी कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ने में सहायता मिलती है। बाकी खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह या फिर ऐसा खाना जिसमें आयरन हमारी बॉडी को मिले, विटामिन सी हमें लेना चाहिए, और बाकी योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज करके भी हम अपने शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर कर सकते हैं। ये तो था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए ताकि बाकी और को भी इंफॉर्मेशन मिले। और कोरोना के इस टाइम में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर बहुत ही जरूरी हो तभी निकलिए, बिना मास्क के ना निकलिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।